अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाने के लिए आपको जिन अज़ा की ज़रूरत है उसमें शामिल है 250 ग्राम सूखे आलू बुखारे, 250 ग्राम इमली, 2 कप सिरका, पानी 1 और आधा लीटर, चीनी 4 कप, नमक 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 4 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 3 चाय के चम्मच और हल्दी 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले मैंने इमली को ओवरनाइट जो है 1.5 लीटर पानी था उसमें भिगो दिया था और फिर इसके मैंने बीज निकाल दिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये पल्प है जो मैंने इससे गूदा है, जो उसको सेपरेट कर लिया था। और ये वो पानी है जिसमें मैंने सोक किया था और इस पानी को आपने फेंकना नहीं, इसी पानी को हम कुकिंग में यूज़ करेंगे। और क्योंकि इसमें इमली का काफ़ी गूदा मौजूद होता है और अगर हम नहीं करेंगे तो ये ज़ाया हो जाएगा। बस जो आखिर में पानी है थोड़ा सा उसको फेंक दें क्योंकि उसमें पत्थर वगैरह होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास सूखे आलू बुखारे हैं जिनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब ये जो हमने इमली का गूदा है इसको ब्लेंडर में डाल देना है और साथ ही 1/4 कप जो है ये इमली का पानी है वो हम डाल देंगे ग्राइंडिंग के लिए। और इसको ग्राइंड करके एक छोटा हमने स्मूथ सा पेस्ट बना देना है। ये आप देख सकते हैं ये पेस्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब ये इमली का पानी हमने एक गहरे पैन में डाल देना है और इसके साथ ही हमने जो आलू बुखारे हैं वो भी डाल देंगे और साथ ही जो हमने इमली ग्राइंड की थी उसको भी हम इसमें डाल। अब इसमें हम शामिल करेंगे चीनी और साथ ही सिरका और उसके बाद हम अपने सारे मसाले डालेंगे जिसमें है गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इन सब को हम जो है मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और तब तक हम मिक्स करेंगे सारा जो मसाले हैं वो पानी के साथ मिल जाए अच्छे तरीके से। और साथ ही आप चूल्हा जला दें और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है। हमें 30 से 40 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाना है और 45 से 60 मिनट पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं और हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1/4 जिसमें से पानी है वो रिड्यूस हो जाए और एवपोरेट हो जाए। और साथ ही जो आलू बुखारे हैं ये फूल कर डबल हो जाए साइज़ में और ये आपकी इमली की चटनी जो है वो भी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। और इसकी हमें कंसिस्टेंसी जो है केचप की तरह चाहिए और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स कर। ये देखिए जी ये तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है और 1/4 जो है वो रिड्यूस भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो आलू बुखारे थे वो भी अब साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो ये हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई है। आपको 45 से 60 मिनट लग सकते हैं क्योंकि हमने ये लो हीट पे पकानी है। बहुत तेज़ हीट पे पकाएंगे तो ये सारी उबल के बाहर आ जाएगी। और आप फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में आपने स्टोर कर लेना है। मज़ेदार सी इमली और आलू बुखारे की चटनी तैयार है। ये अपने समोसे पकोड़े और हर नमकीन स्नैक के साथ एंजॉय करें। और इस चटनी की ख़ास बात यह है कि आप उसको पूरा साल खा सकते हैं। इसको सिर्फ एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करना है, रमज़ान में बनाएं और ईद तक खाएं। और इसको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ये ख़राब होगी ना इसका जायका ख़राब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह।